हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी फिजिक्स के न्यूमेरिकल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 2.12 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड 3.16 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। लुक एट द ग्राफ A to D carefully and state with reason which of these cannot possibly represent one dimensional motion of a particle। ग्राफ नंबर 1 यहाँ दिया है स्टूडेंट, A लिखा है तो हम लोग यहाँ A लिखेंगे, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, इस ग्राफ में हमारी जो पोजीशन दी हुई है वो y डायरेक्शन पर है और टाइम हमारा है x डायरेक्शन पर ही है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर कोई भी लाइन जो इसके पैरेलल होगी ऐसे, ये टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन जो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उस पर टाइम पूरी लाइन पर एक ही होगा, ठीक। हमने एक लाइन ड्रा करी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके ड्रा किया हमने। ये लाइन बिल्कुल इसी तरह है, ये टाइम एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। वी ड्रा AB perpendicular to time axis at T1, ठीक है स्टूडेंट। वी ड्रा AB परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस एट T1, यानी T1 टाइम दोनों पर है, A पर भी T1 टाइम है और B पर भी है, यानी पार्टिकल की 2 पोजीशंस जो है टाइम T1 पर यहाँ दिख रही है, ठीक है। पार्टिकल हैज़ 2 different position A and B in time T1, A and B in a time T1, यानी हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पर भी पोजीशन टाइम की T1 है, यहाँ भी पोजीशन पार्टिकल की T1 है। पार्टिकल 2 पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है A एंड B पर, दोनों पर एक ही टाइम T1 में पार्टिकल होना चाहिए, तो यानी पार्टिकल की 2 पोजीशंस एक ही टाइम पर होगी, पर ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। किसी भी पार्टिकल की 2 पोजीशंस एक ही टाइम में संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है ये, इट इज़ इम्पॉसिबल। It is impossible this graph cannot represent one dimensional motion, therefore this graph cannot represent one dimensional motion। ठीक है स्टूडेंट, इस ग्राफ में पार्टिकल की 2 पोजीशन एक ही टाइम पे आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ हमारा 1 डायमेंशनल मोशन का नहीं है, ठीक है। अब हम बी पे देखते हैं स्टूडेंट, बी ग्राफ में क्या है हमारा, ओके। यहाँ भी देखो स्टूडेंट, ऊपर वेलोसिटी है और इधर टाइम है, ठीक। अब हम एक ग्राफ ऐसे इधर ड्रा कर सकते हैं, इधर कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, तो हमने इसको भी ड्रा किया उसी तरह से, ठीक है।
तो नाम वही हम यहाँ T1 कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे स्टूडेंट, वी ड्रा AB परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा ये टाइम एक्सिस है, इसके ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नीचे की वेलोसिटी निगेटिव होगी। ठीक, ये टाइम के ऊपर वेलोसिटी ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो इसका मतलब ए पर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और बी पर निगेटिव है, लेकिन टाइम तो हमारा एक ही है स्टूडेंट, टाइम हमारा T1 ही है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव वेलोसिटी दोनों साथ साथ हमें दिख रही एक ही टाइम पर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव कहाँ पर है, ए पर है, इज पॉजिटिव एंड निगेटिव कहाँ पर है, बी पर है, यानी ए पर पॉजिटिव है और बी पर निगेटिव है, लेकिन टाइम तो दोनों के लिए T1 ही है, एक ही टाइम है। ठीक, एट ए टाइम T1। ठीक है, तो एक ही टाइम में पॉजिटिव और निगेटिव एक ही पार्टिकल की दोनों वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, जो है दोनों की, इसकी पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो, बोथ वेलोसिटीज आर नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक, दिस ग्राफ कैन नॉट बी therefore this graph cannot represent one dimensional motion, cannot represent one dimensional motion। अब हम लोग सी पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, ये स्पीड है, ये स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती है, स्पीड या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे स्पीड हमारी निगेटिव दे रखा है। ठीक, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफ बना है ऐसे, तो इस टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव स्पीड होगी और नीचे निगेटिव स्पीड होगी, तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर दिस ग्राफ कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, therefore this graph cannot represent one dimensional motion।
ओके स्टूडेंट, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती है, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर दिस ग्राफ कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। पार्ट डी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, पाथ लेंथ है ये, हम इसका नाम रख दें ओ ए बी सी। ठीक। अब देखो स्टूडेंट, जो ए बी पार्ट हमारा है इसमें पाथ लेंथ डिक्रीज हुई है, लेकिन पाथ लेंथ अगर मोशन हो रहा है तो वो कभी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। ठीक है। तो in the graph path length decreases with time A to B। ठीक। ए से बी में जो हमारा है ए टू बी में, तो ग्राफ में पाथ लेंथ डिक्रीज हो रही टाइम के साथ, विद टाइम। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल, पाथ लेंथ कभी डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है। बट पाथ लेंथ कैन नॉट डिक्रीज इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अगर मोशन हो रहा तो पाथ लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस बनाएगी, तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी सारे पाथ की लेंथ ऐड हो जाती है उसमें। तो पाथ लेंथ कैन नॉट डिक्रीज इन वन डायमेंशनल मोशन, देयरफॉर दिस ग्राफ cannot represent one dimensional motion। ठीक है स्टूडेंट। इन द ग्राफ पाथ लेंथ डिक्रीजेज विथ टाइम ए टू बी, ए से बी में हमारी जो पाथ लेंथ वो डिक्रीज हो रही, ऊपर से नीचे जा रहा, पाथ लेंथ ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे जाएगा तो कम होगा। ठीक है। बट पाथ लेंथ कैन नॉट डिक्रीज इन वन डायमेंशनल मोशन। अब हमें केवल वन डायमेंशनल की बात करनी है, तो किसी भी मोशन में पाथ लेंथ डिक्रीज नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा आप कि मोशन कोई भी हो, पाथ लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है। देयरफॉर दिस ग्राफ कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन, यानी जो चारों ग्राफ हमारे हैं कोई भी वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड डे। आप हमारा चैनल देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, सब्सक्राइबर भी होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। ठीक है। गुड डे।